दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम विजेंद्र पांचाल, मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। आज मैं रिटायरमेंट प्लानिंग की महत्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग लेने के 4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक आदमी 1978 में 49 वर्ष जिंदा रहता था, जो 1980 में 58 वर्ष हो गया, जो 2010 में 66 वर्ष तथा 2020 में यही बढ़कर 72 वर्ष हो गया है, और 2030 में उम्मीद है कि वह 85 वर्ष हो जाएगा। जिसका मुख्य कारण है वह जिम जाता, एक्सरसाइज करता, गुड एंड स्ट्रांग मेडिसिन लेता है, ट्रीटमेंट के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है। दोस्तों, दूसरा कारण पेंशन क्यों लेनी चाहिए, इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी रेशो है। ओल्ड एज पर्सन 60 साल के हैं और यंग पीपल हैं जो 15 से 60 साल तक हैं। आज डिपेंडेंसी रेशो 3% है, 2030 तक यही बढ़कर 13% हो जाएगी, मतलब 13% ओल्ड पीपल बच्चों पर निर्भर रहेंगे। दोस्तों, पेंशन प्लानिंग का तीसरा कारण है नो प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी। इंडिया में फ्री मेडिकल फैसिलिटी सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ केयर बहुत महंगा है। फ्री ओल्ड एज पेंशन नहीं है, जहाँ है वो काफ़ी नहीं है, इसलिए पेंशन का प्रोविजन खुद ही करना चाहिए। दोस्तों, पेंशन प्लानिंग के लिए चौथा कारण है डिक्लाइन इन ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर्स। इंडिया के डिफरेंट पार्ट से लोग बाहर सेटल हो रहे हैं। पिछले 4 साल में 3 लाख लोग इंडिया से बाहर सेटल हुए हैं। वह अच्छे काम के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं और फिर वापस नहीं आते हैं। ओल्ड पेरेंट्स से कनेक्टेड रहते हैं, परंतु पेरेंट्स हमेशा ही अपनी मातृभूमि पर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका लगभग सारी उम्र मातृभूमि पर गुजरी है। पेरेंट्स जाते हैं उनके साथ, बच्चों के साथ, तो 6 महीने के बाद उनका रिटर्न टिकट होता है। दोस्तों, पेंशन प्लानिंग का 5वां कारण है इन्फ्लेशन कॉस्ट। अगर कोई आदमी 30 वर्ष में आज के दिन 10,000 से अपना गुजारा चला रहा है और 6% से के हिसाब से अगर हम इन्फ्लेशन कॉस्ट देखते हैं तो 60 की उम्र में यही खर्चा 1,14,000 से उसको गुजारा करना होगा, और यही इन्फ्लेशन कॉस्ट 70 की उम्र में 2 लाख हर महीने के हिसाब से रहेगा। दोस्तों, इन्फ्लेशन तो रहेगा ही, हमेशा रहेगा। इसका एक ही इलाज है ताकि आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें। इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी हो सके शुरू करें। दोस्तों, एक और अवधारणा है जिसके साथ लोग जीते हैं। अगर हम 25 साल की उम्र के आदमी को कहते हैं कि अभी से रिटायरमेंट प्लानिंग कर लो, तो कहता है कि अभी बहुत जल्दी होगी, मैं अभी पॉलिसी प्लानिंग नहीं लूँगा। यही बात अगर हम 30 से 35 वर्ष के व्यक्ति को अगर कहते हैं तो बोलता है कि अभी अभी जॉब लगी, मैंने फैमिली को कंफर्ट देना है, स्टेट क्रिएट करनी है, मतलब हाउसिंग लोन लेना, गाड़ी लेना है, आदि आदि करना है। दोस्तों, यही बात अगर हम 40 से 45 वर्ष के व्यक्ति से पूछते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग कर लो, तो उनका बहाना होता है अब मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने में बिजी हूँ। दोस्तों, अगर 50 से 55 वर्ष में उनका बहाना होता है हाँ मैं अब तैयार हूँ। दोस्तों, परंतु अब बहुत लेट हो चुका होता है और उनको कोई ढंग का प्लान और लंबे समय का कोई प्लानिंग नहीं मिल पाता, और 60 की उम्र में तो वह पछतावा करता है, कहता है कि मैंने पहले क्यों नहीं रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग किया। दोस्तों, एक बहुत ही खतरनाक धारणा और मान्यता से लोग जीते हैं, ये भी एक देखते हैं। वो कहते हैं कि आरडी, पीपीएफ, एसआईपी जो कि सेव एंड क्रिएट हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं, जबकि रियल एस्टेट एंड एलआईसी में पहले हम क्रिएट करते हैं और उसके बाद सेव करते हैं। कोई भी पॉलिसी हम 50 लाख की लेते हैं तो पहले हमने 50 लाख क्रिएट कर दिया, फिर उसकी इंस्टॉलमेंट भरना शुरू कर देते हैं। लेकिन आरडी, पीपीएफ, एसआईपी में जितना भरते हैं उतना ही तो रहता है। दूसरा बोलते हैं मैं लंबे समय तक जिंदा नहीं रहूँगा, लेकिन मॉडर्न ट्रीटमेंट है, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन डेवलप हो चुकी है, तो वो तो लंबे समय तक तो जिएंगे। तीसरा बोलते हैं बाप दादा की पुरानी प्रॉपर्टी है, वो मेरा ख्याल रखेगी, वो मेरे पास आएगी। लेकिन आपने देखा होगा पुरानी प्रॉपर्टी में तो फैमिली डिस्प्यूट होता ही होता है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं मैं काम करता रहूँगा। आप देखते भी हैं कि आज बुढ़ापे में भी वो काम करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से प्लानिंग नहीं की। एक और बोलते हैं कि मेरे पास काफ़ी सेविंग है, लेकिन क्या है, सेविंग इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं रहता है, और सेविंग कॉस्ट
आपकी इन्फ्लेशन खा जाती है। और बोलते हैं दूसरे और भी लोग बोलते हैं कि मेरे बच्चे मेरी उम्र के बुढ़ापे में देखभाल करेंगे। दोस्तों, जब आपकी उम्र पेंशन एबल एज होगी तो उनकी उम्र 45 साल होगी, वो अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे या आपका ख्याल रखेंगे। वो एक जिम्मेवारी निभाएंगे अपने परिवार के प्रति, और आपके प्रति कितना ख्याल रखेंगे उनकी एक अलग सिचुएशन रहेगी। दोस्तों, ओल्ड एज में 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। मकान का मालिक होना बहुत ज़रूरी है, कोई लोन लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, 60 की उम्र के बाद कुछ भी लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, अच्छा खासा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, मेजर लायबिलिटी कंप्लीट कर लेनी चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। 60 से लेकर अगले 20 साल तक लोग के पास 1 लाख रुपया पर मंथ इनकम मुख्य तौर पर आनी चाहिए। दोस्तों, अब देखते कि किस टाइप की रिटायरमेंट कैसे प्लानिंग हो। दोस्तों, 50% तो कॉर्प्स क्रिएट करने से आना चाहिए। मतलब आपने इतना कॉर्प्स क्रिएट कर लेना चाहिए बैंक के थ्रू या कहीं से भी पैसा इकट्ठा कर लेना चाहिए, जिसका हर साल 4% निकाल कर अपना गुजारा करें। और 50% रिटायरमेंट प्लानिंग से करें। कोई भी रिटायरमेंट प्लानिंग से करें, बैंक से करें, LIC से करें, जो टैक्स फ्री हो, जो गारंटीड हो, जिसमें उसकी कैपिटल प्रोटेक्टेड हो और वह रेगुलर आए और रिस्क कवर भी इंक्रीज होता रहे। दोस्तों, इन सब बेनिफिट की गारंटी मात्र LIC के प्रोडक्ट में ही मिलती है। अगर वह आदमी SIP, RD या कहीं और में पैसा लगाता है तो वह टैक्सेबल रहता है, शॉर्ट टर्म भी रहता है। क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड रहा है म्यूचुअल फंड SIP में लोग 10 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं रहते। एक सिस्टमेटिक सेविंग हैबिट के लिए LIC में रिटायरमेंट प्लानिंग मात्र एक बेहतर उपाय है। तो दोस्तों, आज ही रिटायरमेंट प्लानिंग LIC की प्लानों के माध्यम से कीजिए। धन्यवाद।